कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनानी है सारे बन भाई है ना अपनी। राम राम। प्रीतम भाई जी भाई। पानी आपने खेत में ला रखा है इस टाइम? भाई पानी तो 12 माह से चाहिए है। 12 माह से चाहिए। जी। और जिन भैया द्वारा पानी के अच्छे साधन है वो तो भाई अपना पानी जो है वो जाया नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन जो है अनमोल है और पानी भी अनमोल है। फिर फसलें भी तो अनमोल हैं। हाँ फसलें तो पानी, वही बात कर रहे हैं ना कि जो पानी है अगर हम अपनी खेत में जो सिंचाई है वो टपके से अगर दिया जाए तो कैसा रहेगा? टपका मतलब ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, बिल्कुल सही। और क्यों ना फिर आज इसी पे एक चर्चा कर ली जाए। जी भाई, मैंने न्यूज़ सुना है कि भाई इस्तेमाल करे हैं और लेकिन थोड़ी बहुत असुविधा रहे है। हाँ, लेकिन अब न्यू देखें कि भाई पानी की बचत या जिस भाई ने तसल्ली से कर लिया काम, बिल्कुल, और वो फसल ने उतना ही पानी दे पाओगे जितने की जरूरत है। और इसमें यह भी है प्रीतम भाई, अगर हम खाड़ चला देंगे पानी चला जाएगा, उबड़ खाबड़ सा पानी खेत होगा तो पानी जो है वो इधर उधर चला जाएगा। आपने देखा है कि कई बार कई जगह पानी नहीं पहुंचता और उस जगह जो है ना जो बीज है या जो हम बीज तो हमने डाल दिया लेकिन जो उसका फुटाव है वो ठीक नहीं हो पाता। भाई जड़े ऊंचा है खेत, बड़ा मोटा ऊंचा नीचे रह जाए है तो मान ले पानी तो लगाना आपने जो डोलियों के ऊपर लगा दी, बिल्कुल वहाँ तो ठीक है पानी एक लेवल तक भाई लगा सके हैं। लेकिन कहीं खुला खेत है, ऊंचे नीचे अगर बीज गिर रहे हैं तो भाई जामने में दोनों में दिक्कत रहेगी जी। तो भाई उसका जो है एक विकल्प है ड्रिप सिंचाई, टपका सिंचाई प्रणाली जी। अब भाई इसके देखो, एक तो बागवानी वाली जो फसल भाई ले रहे हैं। बागवानी में कौन सी बोला? बागवानी या फलों में जुकराम है, संतरा है, नींबू, मौसमी, अनार, बेर, पपीता, जिन भाइयों ने बाग लगा रखे, अमरूद है, केला है, अंगूर है, बागवानी की जो फसलें हैं इनमें भी कामयाब है भाई। और सब्जी की प्रीतम भाई एक और है, आप एक चीज तो छोड़ गए जी, चीकू के बाग। हाँ चीकू के बाग, चीकू बोले नहीं क्या मैंने? नहीं आपने नहीं बोला। चीकू के बाग भाई वो तो बिल्कुल सही। जिन भैया के दांत नहीं है चीकू ते काम चलावा है बाद में जरूरी है। हाँ है तो। और सब्जी की फसलों का जिक्र कर लो फिर थोड़ा। हाँ, सब्जी में गोभी है, तरबूज है, बैंगन है, प्याज है, आलू है, मिर्च है, भिंडी है भाई। इनमें निरी फसलें हैं और दूसरी भी गन्ना, कपास और फूलों के बगीचे, बिल्कुल उनमें भी भाई ले सके हैं। भाई फायदा यो है किसान भाइयों की, पानी तो लगा है कम, इसमें तो किसी ने कोई शक है ही नहीं। ड्रिप सिंचाई में जल को पौधों की जरूरत के हिसाब से बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों के दौरे दिया जाए। और प्रीतम भाई एक कहावत भी है ना, बूंद बूंद करके सागर भरे। हाँ जी। तो सागर तो हमने भरना नहीं, खेत भरना है हमने, खेत भरना है और खास तौर पे पेड़ों को हमने पानी देना जी। कम पानी में मान लीजिए कम पानी रह गया भाई, ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई करनी है, बिल्कुल यो भी इससे ड्रिप वाले से हो सके। हल्की मिट्टी है, असमतल भूमि है, ऊंची नीची है जी, उसमें भी भाई 2 गुना तो आराम से क्षेत्र में सिंचाई हम कर सके। तो फिर भाई ज़्यादा उत्पादन और फसल का जो है जल्दी तैयार होना, ये भी इसका एक फायदा है। बिल्कुल 2 सिंचाइयों के बीच का अंतराल 1 से 3 दिन तक ये रखा जा है
यानी कि जितनी नमी की जरूरत है उतनी दे दो, रुकावट करके दे दो, पौधे की जरूरत के हिसाब से दे दो, ये फायदा है। वो नु क्या करना प्रीतम भाई, घना तो घना ज्ञान, घना तो वो नु क्या करना मुश्किलें पैदा करे, हाँ घनी चीज जी घना खा लो तो मुश्किल पैदा कर देगा, घना पानी दे दो तो मुश्किल पैदा कर देगा जी। तो और कोई हाँ, दुनिया भर के फायदे हैं। जो फुवारे से सिंचाई प्रणाली है उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा की इसमें जरूरत पड़े है, क्योंकि कम दबाव में काम चल जाए। फुवारे में दबाव बहुत बढ़ाना पड़ा है, हाँ तो उसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। बिल्कुल। और भाई सिंचाई चाहे रात में कर लो चाहे दिन में कर लो, इसमें कोई दिक्कत कोई ना आती, दिक्कत नहीं। क्योंकि खेत में घुसना नहीं है आपने, कोई चिंता वाली बात ना है। खारे पानी का भी प्रयोग भाई इसमें कर सके हैं। जल्दी सिंचाई होने के कारण जड़ के क्षेत्र में नमी ज्यादा रहती है और जो खारा पानी है उसके हानिकारक स्तर से कम रहती है इसमें जी। और जो भूमि विकास और भूमि समतल करने में खर्च हुआ है, कई जगह भाई बेरा के है, कई नदियों के दौरे भाइयों के खेत हैं जो जमुना दौरे हैं जी जी, आए साल जमुना ऊंचा नीचा कर जाए उनको, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उसमें तो आप जो है उसने समतलकरण में ही रह लोगे, उसमें ये ड्रिप सिंचाई कामयाब है जी। तो ये महंगा नहीं है, और जल में जो है भाई कुछ घुलनशील रासायनिक खाद भी देना चाह रहे हों वह भी भाई इस विधि से दे सके हैं। पोषक तत्वों को फसल की मांग के हिसाब से ठीक समय पे सिंचाई जल में मिश्रित करके दे सके हैं। इससे भाई महंगे हैं उर्वरक आजकल आप जाने हैं, बिल्कुल। तो उसका जो है अपव्यय जिसने कह देनी कि बेकार खराब करना उनको, वो नहीं होता और उसकी उपयोग की दक्षता बढ़ जाए। उर्वरकों की कम मात्रा में भी हमारी जरूरत पूरी हो सके जी। तो प्रीतम भाई आपने जो बातचीत हम कर रहे हैं इसमें जो टपका सिंचाई है उसमें एक फायदा और भी है जी। मिट्टी की जो ऊपरली परत है ना उसमें आंशिक हिस्से में नम्र है, और खेत में जो फसल की जो लाइन के बीच खरपतवार है ना वो भी कम हो गए जी। और सिंचाई के लिए जो है नालियाँ और जो डोल है ना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती जी, क्योंकि डोल तो हमने बनाया पानी जो है एक खेत से दूसरे खेत में ना जाए जी। तो इसलिए सतही जो सिंचाई की तुलना में यानी कि ऊपर की जो हम वो कर रहे हैं तो उसमें जो है फसल के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल जो है 5 से 8% ज़्यादा उपलब्ध रहेगा। भाई ये तो ठीक बताइए आपने। एक और है प्रीतम भाई, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस भी कह लो। ग्रीन हाउस के लिए जो वो ड्रावणे हैं छतड़े हैं आपने देखे होंगे हाँ खेत में। नीरे भाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है वो और भी वो भाई। बहुत बढ़िया चीज़ है जी। तो जो पॉली हाउस है ग्रीन हाउस है उसमें सिंचाई के लिए जो है बहुत बढ़िया है, सजावट और सुंदरता के लिए जो है कृत्रिम रूप से ऊंचे नीचे हम कर सकें। उसमें क्या है कि जो अंदर का जो हमारी जो जगह है उसमें पौधों की सिंचाई के लिए वो बहुत बढ़िया रहेगी जी भाई, ये तो बढ़िया बताया आपने कि उसमें भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। साथ ही भाई जो गुणवत्ता है हमारे उत्पाद की जी, जो भी हम फल ले रहे हैं सब्जी ले रहे हैं उसका जो स्वाद है उसका जो रंग है उसका जो आकार है वो उसमें सुधार लाया जा सके। पानी या फिर उसके पोषक तत्वों को अगर हम ठीक तरीके से पौधे ने दे देंगे हमारे, तो फसल का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों बरकरार रहेंगी, दोनों में बढ़ोतरी होगी। और भाई पौधों के आसपास जो वायुमंडल में नमी कम रहे है इससे कई बार पौधों में बीमारियां और कीड़े मकोड़े कम लगने की संभावना रहती है। तो भाई इसमें तो नमी आप जितनी देना चाहो हाँ उतनी दे सको जी। और भाई कई जगह सेम की बीमारी भी है या पानी भरा रहा है जी, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, तो उसमें भी भाई ये कामयाब है। जड़े वहाँ दिक्कत है पानी सोखने जी। और इसमें एक और है प्रीतम भाई, कई भाई जो है ना सफ़ेदे लाते हैं, हाँ जहाँ नमी ज़्यादा है वहाँ अगर सफ़ेदे अगर लगा दे हैं तो कई बार देखा है कि वो सफ़ेदे जो है पूरा का पूरा जो नमक वाली मिट्टी है नूनी लाग रही है जहाँ, तो पूरा पानी जो है वो सोख जाए जी। और एक और है ड्रिप सिंचाई करने से जो रासायनिक खाद है ना उसका जो खिंडाव है ना वो इधर उधर हो जाए जी। तो
जो हम पानी से जो अपना रासायनिक खाद देंगे तो वो सीधा जड़ों में जाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। जी बिल्कुल। और इसमें एक और है, खेत की मिट्टी में जो हम जल भरते हैं, पानी का जब लबालब भरते हैं और वह ट्यूबवेल चला कर छोड़ते हैं, मोबाइल में अपना फिल्म देखने लाग जाए हैं या फिर कोई और अपना काम करने लाग जाए हैं, तो उसमें हमने ये भी रहे कि पानी जो है इधर उधर बिखर जाए। कई बार तो आपने देखा है खेत से पानी जो है वो बाहर चला जाए, तो उससे भी जो है हम बच सकें। जी। साथ ही भाई गन्ना अगर है तो भाई कई बार फुटाव के लिए भी बड़ा जरूरी है कि नमी ज़्यादा भी ना हो और घाट भी ना हो। भाई ये बड़ी समस्या है। तो भाई सही फुटाव लेना है। कई बार बोते बोते खेत सूख जाए भाई। जी जी। तो ऐसे उसमें ड्रिप सिंचाई बड़ी कामयाब है भाई, इस्तेमाल करके देखें। लेकिन अनिल भाई कुछ सीमाएं भी हैं जी, वो भी माने बतानी चाहिए भाइयों से। एक तो भाई शुरू में खर्चा लगा है। हाँ, बेशक महकमे कुछ सब्सिडी देते हों, लेकिन फिर भी किसान भाई को कुछ खर्चा उसमें करना पड़ा है जी। जो ड्रिपर हैं उनमें मिट्टी या फिर लवण या फिर कूड़ा करकट ये भी भाई पानी के गेल आ जाए, पानी के बहाव में रुकावट डाल रहे हैं जी। एक भाई बढ़िया गुणवत्ता के पाइप और ड्रिपर ये जरूरी है। कई भाई ऐसा हुआ है कि ठेकेदार ने लगाने हुए हैं और उसमें जो उसकी गुणवत्ता है वो ढिल्ली आ जाए, कई बार ढीली आ जाए है, और जो हम जो क्वालिटी चाहें जी वो क्वालिटी जो है वो नहीं मिल पाती। हाँ, तो ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, फिर कुछ फसल तो हमने जिक्र करी कि भाई इनमें आसानी से ले सकें, लेकिन आपने अब खेत में ला दी वो जी, और कई अदल बदल फसलों की हो रही है या कट्ठी फसल भी ले रहे हैं, बहु फसल जिसको कहते हैं, फसल ये उसमें भी दिक्कत है भाई। एक फसल को तो किसी वक्त पे कुछ चाहिए, एक पे हाँ, ये भी एक दिक्कत है क्योंकि उसमें चलाने में फिर कई डाल की वो करनी पड़ा है जी। तो भाई थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन भाई जो थोड़ा ध्यान दे सके हैं, कम जोत है या फिर ग्रीन हाउस पॉली हाउस वाले हैं, वो थोड़े क्षेत्र में एक बार इसको करके देख सकें। जी प्रीतम भाई, जी अच्छी जानकारी दी है। जो कार्यक्रम हमारे भाई सुन रहे हैं, अच्छी तो भाई बताएंगे, अच्छी बात हमने तो दे दी भाई। वो तो जो है वो चिट्ठियों के माध्यम से जरूर बताऊंगा जी। कि आप एक काम कर लो ना, हाँ आप कुछ भाई बैठे हैं, कुछ सुनवा दो। हाँ भाई तो बैठे हैं सुनने खातिर। जी तो बिल्कुल फिर बैठे। कोई रागनी जो है वो सुनो। हाँ हाँ, ये जो ले फिर लगे भाई रे, मारा तेरा फैसला हो लिया। अरे मने पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, एरे तने देख चीज कडावे वे बहु अंगानी हो से, पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, एरे तने देख चीज कडावे बहु अंगानी हो से, पता नहीं था नौटंकी, अरे कौन न मानी हो से, एरे तने देख चीज कडावे बहु अंगानी हो से। ओए मर्द कुचलने कमया कल के गोल जलने हो से, चोर जारी ठग बदमाशा के हाथ मिलने हो से, बड्डी बड्डी रे छोटा देवर हंस खेलने हो से, गलियारी तेरे दुख के पकड़ मन रोज बेलने हो से, जो नाच करे
असली पतिव्रता की निशानी हो जाए या अपने आज के समाज में ये भी बचेरी पतिव्रता से के आड़ी हड़दौड़ के डगर जाए खेत में और पतिव्रता को 9 बजे पाटे की खाट में और परमात्मा कुछ इशारा जो हो रहा दिन मारे वाली तरह होगा कौन सा गया था ये थोड़े हो सा सालों की जाए और हाँ ये भाई रागनी आपने जो है ना बहुत बस ये तो पाले राम जी ने सुनवाई है, गाने वाले थे पाले राम और साथी भाई। और एक विज्ञापन सुन ले। हाँ सुन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान
इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो प्रीतम भाई जी विज्ञापन हमने सुना, जी अब एक छोटी सी चर्चा कर ले। हाँ जी। देखो, स्वास्थ्य तो हर इंसान का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने खेत क्यार में सही ढंग से काम कर सकेंगे जी। और अब बात करें कि भाई स्वस्थ भूमि की, अपने खेत की मिट्टी की, अगर खेत स्वस्थ होगा, मिट्टी स्वस्थ होगी, तो हम जो है स्वच्छ पर्यावरण जो है वो उपज, स्वच्छ पर्यावरण की उपज जो है वो हम ले सकें जी। और इसमें जो है हम ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके जो जीवाणु की खाद है इनका प्रयोग करें, गोबर की खाद है उसका प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्कर में जो है वो परिवर्तन करना है, क्योंकि कई बार जो हम देख रहे हैं कि भाई गेहूं के बाद जीरी, जीरी के बाद फिर गेहूं के बाद फसल चक्कर अपनाना प्रीतम भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है फसल चक्कर बदल कर धान की अपेक्षा हम मक्का, अरहर, मूंग जो है वो ले सकें। और ले भी रहे हैं भाई, ले भी रहे हैं जी। कुछ भाई ले रहे हैं, कुछ भाई जो है वो अब भी मक्का की बजाय जो है वो धान और गेहूं के फसल चक्कर में जो है वो उलझे हुए। और ऐसा करने से जो पानी का जल स्तर है वो नीचे जाने की बजाय जो है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि आप देखो हो धान की फसल में जो है पानी बहुत लग है और इससे जो है खेत की जो मिट्टी है उसकी शक्ति भी बढ़ा सके हैं हम, और रासायनिक खाद और दवाइयों में जो प्रयोग में हम पैसे दिल्ली जो लगाए हैं उससे भी हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और खाद्यान्न जो है जो हम उत्पादन ले रहे हैं उसमें भी वृद्धि। और भाई साथ ही अनिल भाई, समन्वित जो कीट प्रबंध है जिसको अपना के भाई पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके हैं, क्योंकि हम जो ये रासायनिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दुकान वाले कहते हैं भाई फटाफट घेरते, हाँ, तो इस फटाफट में हानिकारक कीट तो जरूर मरे हैं, लेकिन जो मित्र कीट हैं प्रकृति के वो भी मर जाए। बिल्कुल। तो समन्वित कीट प्रबंध में क्राइसोपरला, लेडी बर्ड, बीटल, सिरफिड मक्खी, बिरड, ये मित्र कीट थे, इनको बचाया जा सके है। ये हानिकारक कीटों को नुकसान पहुँचावे हैं, हानि पहुँचाते हैं तो बात बन जाएगी। बिल्कुल। ये कीट प्रबंधन जरूरी है ताकि हमारी धरती और पर्यावरण दोनों स्वच्छ रहें। साथ ही भाई गोबर की खाद का उपयोग, हरी खाद का उपयोग, ये भी इसमें शामिल हैं। और जो एक मुख्य बात आज के दिन पे फसलों के अवशेष ना जलाने की है। तो भाई जीरी भाई ठान लग रहे हैं और उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में ठीक ठाक समृद्धि घर में फसल उठने से आओगी, लेकिन भाई किसान का भी फर्ज बना है कि वो दूसरों का भी ख्याल रखे, हमेशा रखता भी है। बिल्कुल। जी। तो एक ख्याल यह है कि भाई कोशिश करें कि पराली ना जलाएं, ये जो है ठीक नहीं है जी। और इसमें जो है खेत में अगर हम अवशेष जलाएंगे ना प्रीतम भाई, तो कई तरह के जो एग्जैक्टोबैक्टर है, केचुआ है, वो जो है वो नष्ट हो जाए। दूसरे पोषक तत्व भी, और दूसरे पोषक तत्व है, क्योंकि जो खेत की आप देख रहे हो ना, जो ऊपरी सतह है, ऊपर वाली जो मिट्टी है वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरी हुई हो। अगर हम उसमें उसके ऊपर आग लगा देंगे, वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने से जो उसमें जो बैक्टीरिया है
जो हमारे साथी बैक्टीरिया है या हमारा जो खेत में जो हमारे पौधों को जो वो प्रदान करे हैं जी, तो वो ताकत जो प्रदान करे हैं तो वो नष्ट हो जाए, और इसलिए भाई अवशेष ना जाए। हाँ, उसी में गड़ाएं सड़ाएं, उनको थोड़ा सब्र रखें भाई, 4 दिन लेट खेत तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसको धुएं को आसमान में ना भिजवाएं। तो भाई ये बातचीत तो रही हमारी धरती की और पर्यावरण की सेहत के बारे में। मौसम के बारे में थोड़ा जिक्र कर लें। हाँ, आप मौसम देखो। मौसम जो है वो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस, और कल भी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और मौसम जो है साफ रहेगा। कल मतलब बारिश की कम संभावना है। और कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र। हाँ, कल भाई मंगलवार है, फोन इन कार्यक्रम होगा। जो भी रबी के मौसम में सब्जियां उगाई जा हैं उनकी देखभाल, इसके लिए खास विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अनिल भाई। जी प्रीतम भाई। कार्यक्रम का समय तो इजाजत नहीं दे रहा है, भाइयों से बातें करते रहते ना, तो भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।